एनएससी नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जी हाँ, आईपीओ आने वाला है और जोर थोर से तैयारियां भी चल रही है। और बाजार में सवाल है कि आईपीओ कब आएगा, आईपीओ में इन्वेस्ट करे कि नहीं। देखिए, जैसे बीएसई है ना, उसी तरह आप एनएससी को लीजिए। एनएससी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जी हाँ, हाई वॉल्यूम में कामकाज चलता है और पैसे तो जैसे बीएसई कमा के दे रहा है ना, वैसे एनएससी भी कमा के देगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू से सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म के व्यू से यानी कि आईपीओ का प्राइस क्या होगा, उस प्राइस पे ट्रेंड करके आप लगाएंगे शॉर्ट टर्म का व्यू, तो वो आपको आईपीओ जब आएगा, आईपीओ की क्या प्राइस तय की जाएगी, जी हाँ, उसका वैल्यूएशन कैसा रहेगा, उस पर आप जज कीजिएगा उन बातों को। लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशक है ना, मैं आपकी जगह रहूँगा तो मेरे हिसाब से, जी हाँ, मुझे कोई चीज़ ज़्यादा नेगेटिव इसमें नहीं लगती, क्योंकि जो भी कामकाज है ना इनका सारा ऑनलाइन है जी, सारा ऑनलाइन है। काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है हर चीज़ों में, चाहे आप गवर्नेंस इशू को ले लीजिए, चाहे आप इनके जो कामकाज है, इक्विटी है, डेरिवेटिव्स है, डेब्ट्स है, ये सारे जो इनका ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है वो भी एडवांस प्लेटफॉर्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम जिस तरह से हाई वॉल्यूम है, उसमें आप एंट्री और एग्जिट भी आपकी काफ़ी आसान है। तो मेरे हिसाब से ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीएसई को जैसे आप समझते हैं वैसे इसे भी समझिए, मेरे हिसाब से तो वेरी गुड। देखिए, अब आते हैं इसका आईपीओ कब आएगा। देखिए, आईपीओ तो आएगा, ज़रूर आएगा। ये किसने कहा है? देखिए, रिसेंटली एक इंटरव्यू में सेबी के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीएसई है उस तरह से एनएसई आएगा, लेकिन उन्होंने एनएसई से कुछ चीज़ें मांगी है। पहला, एक जो लिटिगेशन है उनके ऊपर, जो पेंडिंग लिटिगेशन है बचे हुए, उनका क्लेरिफिकेशन उन्होंने मांगा है। दूसरा, जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन का कामकाज किस तरह का होगा, उनका रोड मैप, उसके बारे में डिटेल्स उन्होंने मांगा है। तीसरा, गवर्नेंस को लेके। चौथा, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके वो कुछ सवाल उनसे मांगे हैं, उनका जवाब वो मिल जाए तो चीज़ें लाइन पे आ जाएगी, यानी कि उनका जो आईपीओ आने की टाइमिंग है वो सब सारी और नज़दीक आने लगेगी इन सब चीज़ों पे। अब मैं बात कर रहा हूँ ये कमाई इनकी, जी हाँ, कमाई थम्स अप। वो इसीलिए कि देखिए, जो सेल्स था ना इनका, जो रिवेन्यू जनरेट था, आप 5 साल पहले का डाटा देखोगे और अभी का डाटा देखोगे, 3,000 करोड़ से लेके सीधा 18,000 करोड़ के आसपास, 15,000 करोड़ के आसपास, 15,000 करोड़ के आसपास, यानी कि 5 साल में 5 गुना। और नेट प्रॉफिट ठीक उसी तरह 5 साल में 5 गुना। तो दिक्कत की कहीं कोई बात है ही